बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है फ्राम कोर्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th। सबसे पहले जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले एमसीक्यूज़ क्या है, ओजोन इज़ प्रेजेंट। ओजोन किस लेयर में पाई जाती है? तो ओजोन आपको पता है ओजोन सेकंड लेयर में पाई जाती है और सेकंड लेयर का नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसमें क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन किस रीजन में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। दूसरा आपके कोर्स में शामिल नहीं है ऑल दी एयर पोल्यूटेंट्स आर पोल्यूटेंट्स एक्सेप्ट। दूसरा ये एक्सक्लूड किया गया कोरोना की वजह से। वैसे दूसरे में आप टिक करना चाहें तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन। यानी इसमें जितने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चीज़ें जो है ये पोल्यूशन करती हैं, नाइट्रोजन पोल्यूशन नहीं करती। नाइट्रोजन हवा का क्या लाजमी हिस्सा है, नाइट्रोजन हवा को पोल्यूटेड नहीं है। यानी पहले वाले में क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरे वाले में क्या आएगा? नाइट्रोजन। तीसरा क्या है? वी वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदार कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहले क्या? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन से ग्लोबल वार्मिंग कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप गाड़ी वगैरह फैक्ट्री में धुआं जलाते हैं उसमें होती है, ये ऊपर जाकर जमा होती है, ये सूर्य की छांव को क्या करती है? वापस नीचे भेजती है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाए, इससे दुनिया गर्म नहीं होती। दुनिया किससे गर्म हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे पैदा होती है? फैक्ट्रियों, गाड़ियों, घरों में जो पेट्रोल जलता है, जो डीजल जलता है, कोयला जलता है, उसके जलने से क्या होती है? पैदा होती है। समझ आ गई? और दूसरी बात यह है कि जो इसलिए साइंसदान कहते हैं कि आप क्या करें? दरख्त उगाएं। दरख्त क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। जितने ज़्यादा दरख्त उगाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और आपको ऑक्सीजन देंगे। जो आपकी खतरनाक गैस है जो आपके माहौल के लिए, उसको लेंगे। जो आपके लिए करामत चीज़ ऑक्सीजन, वो आपको क्या करेंगे? वापस करेंगे। चौथा क्या है डियर स्टूडेंट? चौथा तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। बी कौन सा है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से। डियर स्टूडेंट चौथा जो एमसीक्यूज़ क्या है? पीएच ऑफ एसिड रेन। आपको क्या बताया था? आम जो बारिश होती है उसकी पीएच कितनी होती है? 5.6 होती है। और एसिड रेन की जो पीएच है वो 5.6 से क्या होती है? कम होती है। तो इसमें क्या करेंगे? डी। चौथे में डी आएगा। क्या होती है? बिलो 5.6। एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 5.6 से क्या होती है? लेस होती है। पाँचवें नंबर पर क्या है? कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे कम रीजन कौन सा है? आपने क्या पढ़ा है? जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? -92। आपने क्या पढ़ा? सबसे कम जो टेम्परेचर है -92। -92 के कौन सी रीजन में आता है? -92। ये आप पेज नंबर 131 पर लिखा हुआ है। -92 आता है मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर कौन सा इसमें आता है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर लिखें और मेसोस्फेयर के साथ आप लिखेंगे भी आगे ब्रैकेट में कितना होता है? -92। सबसे कम टेम्परेचर मेसोस्फेयर में है -92। सबसे ज़्यादा जो है वो किस में? थर्मोस्फेयर में। कितने? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम -92 और सबसे ज़्यादा कितने हैं? प्लस 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। छठा क्या? ओजोन इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन किससे बनती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। किससे बनती है? आपने क्या पढ़ा है? किससे बनती है? O एंड O नहीं, O2 एंड O। O2 एंड O से बनती है ये। ओजोन किससे बनती है? O2 और O आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बना देते हैं? O3। O2 क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O क्या चीज़? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम मिलते हैं, क्या बना लेते हैं? ओजोन बना लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? गैस विच इज़ रेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन? सारी गैसें जो है एसिड रेन करती हैं, लेकिन एक गैस ऐसी है जो नहीं, गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन की जिम्मेदार कौन सी गैस है? इनमें से 7 गैसें दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गैस है जो एसिड रेन की जिम्मेदार है? कौन कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है बिल्कुल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। आल ये तीनों गैसें जो हैं ये क्या करती हैं? 7th में आप क्या आएगा? 7th में ऑल ऑफ दीज जितनी भी गैसें हैं वो क्या करती हैं? एसिड रेन की क्या बनती हैं? वजह बनती हैं। 8वां एमसीक्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन द नंबर ऑफ एटमॉस्फेयर रीजन। आपके एटमॉस्फेयर की कितनी रीजन? आपने क्या पढ़े? 4। कौन कितने रीजन है? 4। कौन कौन से? सबसे नीचे वाले का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ऊपर क्या है? मेसोस्फेयर। सबसे ऊपर क्या है? थर्मोस्फेयर। किसके लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से। 9वां क्या है? गैस विच इज प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपने क्या पढ़ा आज? कौन सी गैस है जो आपको सूर्य की खतरनाक छांव से क्या करती है? बचाती है। कौन सी गैस है जी? कौन सी गैस है जो आपको सूर्य की खतरनाक छांव से बचाती है? ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। O3 ओजोन गैस है जो आपको सूर्य के आने वाली खतरनाक छांव से क्या करती है? बचाती है। और लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का सबसे कम टेम्परेचर कितना है? ये जो आपने वो चार्ट बना उसमें लिखा हुआ है ना, ट्रोपोस्फेयर का सबसे जो कम टेम्परेचर है तो वो कितना है? 15। ज़्यादा से ज़्यादा 15, से कम कितना है? -56।
कितने हैं, -56, 10 में क्या आएगा, -56 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये चार्ट में लिखा हुआ है सारा कुछ। ये हो गया MCQs। इसके बाद आगे शार्ट क्वेश्चन, हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ओजोन लेयर कैसे तबाह होती है, आपने पढ़ा है ना आज, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है। पहले आपने क्या पढ़ा है, NO ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, कौन सा NO, जिसकी एनर्जी हाई होती है, आपने पढ़ा पहले NO सनलाइट से एनर्जी लेता है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, फिर ये O3 के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन ये ले लेता है, NO से क्या बन जाते हैं, NO2, और O3 से क्या बन जाते हैं, O2। दूसरा आपके पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी एनर्जी लो होती है, ये सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अभी ओजोन के साथ क्या करेगा रिएक्शन, ऑक्सीजन ये ले लेगा, SO2 से क्या हो जाएगा SO3, और ऑक्सीजन ओजोन 2 का क्या बन जाएगा, O2 क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या है स्टूडेंट, और क्या, ओजोन को कौन तबाह करता है, आपने पढ़ा एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन तबाह करता है। एटॉमिक ऑक्सीजन कैसे बनता है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटता है, क्या बनता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करता है, फिर ये आकर क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो जैसे आपके कोर्स में आपने पढ़ी भी हैं, ये इसको क्या करती हैं, उसको तबाह करती हैं, ओजोन को तबाह करती है। दूसरा आपके कोर्स से निकाला गया है, तीसरा जो शार्ट क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है, एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें क्या आप डिस्कस करते हैं, अफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन एनवायरनमेंट। इसमें क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन आवर एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि केमिकल्स का, ये गाड़ियों के धुएं में जो केमिकल जा रहे हैं, फैक्ट्रियों के धुएं में जो केमिकल जा रहे हैं, घरों से जो केमिकल जा रहे हैं, इनका आपकी एनवायरनमेंट पर क्या असर है, इसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। चौथा क्या है, स्केच है, ब्रीफली डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, इसमें चार्ट बना हुआ है, बुक में आपको दिखाता हूँ मैं। क्या है इसमें, हवा में क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, तकरीबन 79% क्या होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और 0.003% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। थोड़े से इसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, फिर इसमें क्या होता है, नियॉन होता है, अर्गान होता है, ये हवा के कंपोनेंट है, ये गैसें आपकी हवा में क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। पांचवा क्या, हाउ एसिड रेन अफेक्ट द बिल्डिंग रेन। एसिड रेन आपकी बिल्डिंग को कैसे तबाह करती है, आपने पढ़ा ना। हेलो, आपका जो बिल्डिंग है, इंडिया का जो ताजमहल है, किस समय का बना है, संगमरमर का। संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, CaCO3 के नीचे S लिखा हुआ है, यानी ये पानी में हाल नहीं है। संगमरमर के ऊपर पानी डाले ना तो कुछ नहीं होता, ऊपर से एसिड रेन होती है। एसिड रेन में क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करता है, रिएक्शन, इसका SO4 के साथ मिलेगा, क्या बना लेगा, CaSO4। ये CO3 से क्या बन जाएगा, CO2, साथ क्या बन जाएगा, वाटर। ये जो था पानी में हाल नहीं था, अभी ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। कैल्शियम सल्फेट पानी में क्या हाल है, इक्वस सॉल्यूशन में क्या हाल है। तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट पर पानी गिरता था, उसको कुछ नहीं होता था, संगमरमर को कुछ नहीं होता। लेकिन अभी एसिड रेन की वजह से जो संगमरमर है वो किस में तब्दील हो गया, कैल्शियम सल्फेट में। ये चाक की तरह का मटीरियल है, इसके ऊपर पानी गिरता है, ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद क्या है, ये पांचवा हो गया। छठा शार्ट क्वेश्चन क्या है, छठा शार्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काज ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मिकदार ज़्यादा होती है तो ग्रीन हाउस क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। तो इसका क्या जवाब है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस ऊपर क्या है, जम है। ये क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली खतरनाक शाम को क्या करती है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जम है, जब सूर्य की रोशनी शाम के बाद वापस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, वापस ज़मीन की तरफ क्या करती है, भेजती है। तो इसको क्या कहते हैं, इन गैसों को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद है हाउ एसिड रेन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, ये देखो, एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, आपने पढ़ा भी है, एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। ये पेज नंबर उसमें लिखो आपने 143 में पढ़ा हुआ है, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिश एंड एक्वेटिक लाइफ, वाइल्ड लाइफ। आपने क्या पढ़ा है, जब ये पेज नंबर जाए ना 143 पर, 143 के टॉप पर नजर आया इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिश। जितनी एसिड रेन होगी तो क्या करेगी, एसिड रेन आपके मछलियों को तबाह कर देगी, मछलियों के अंडों को तबाह कर देगी, मछलियों की जो खुराक है उसको क्या कर देगी, तबाह कर देगी। कुछ मछलियाँ एसिड रेन से मर जाएंगी, कुछ उनके आगे नस्ल नहीं बढ़ेगी, और कुछ जो है उनकी भूख से मर जाएंगी, क्योंकि एसिड रेन की से उनकी जो खुराक है, वो जो कीड़े मकोड़े वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये आपने ये पूरा लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ, ये जो पहला पैराग्राफ है, द वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। बल्कि ये तीसरी लाइन से लिखें, एट pH 5 से लिखेंगे। फिश जो है pH 5 से, मछली अंडे ही, उनसे अंडे ही नहीं निकलते, अंडों से बच्चे ही नहीं निकलते, यहाँ से एंड तक लिखेंगे। ठीक हो गया।
इसके बाद क्या है, लिस्ट द सोर्सेज वी प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर। वो सोर्सेज बताएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में क्या करने भेजते हैं। ये आपने पढ़ा नहीं है, आपके कोर्स में नहीं होना चाहिए था। कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी आप इसने बताया हुआ है तो लिख लें आप। पेज नंबर 135 पर है, पेज नंबर 135 नजर आया। ये दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नजर आया, ये लिखेंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन कौन सी चीज़ें हवा कैसे हवा में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, ये लिखेंगे। कितनी लाइनें, 3 लाइनें कार्बन मोनोऑक्साइड की हैं, 2 लाइनें किसकी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हैं। पेज नंबर 135। ये कौन से सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज। आगे भी जाएं, फिर ये भी लिखना है। पेज नंबर 136 ये स्टॉप पर है, 136 स्टॉप पर है। वो जो आपने लिखे थे वो लिखे थे नेचुरल, कुदरती कौन कौन से जराए हैं। ये वाले क्या है, मैन मेड। हाँ जी, मैन मेड। ये ह्यूमैनिटी, ये लिखें, दोबारा लिखेंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी लाइनें, 5 लाइनें वो लिखनी है, 5 लाइनें ये लिखनी है। समझ आ गई। उन 5 के ऊपर क्या लिखेंगे, नेचुरल सोर्सेज। 5 लाइनों के ऊपर लिखे ना, हेडिंग क्या देंगे, नेचुरल सोर्सेज। जहाँ लिखा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके ऊपर लिखे नेचुरल सोर्सेज। जो आप पेज नंबर 136 पर है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या है, अच्छा व्हाट आर द एडवर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या इफेक्ट्स हैं, आपने पढ़ा है ना। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, दुनिया गर्म होती है। जब दुनिया गर्म होगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, ज़लज़ले आएंगे, सैलाब आएंगे, बहुत सारे शहर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसके इफेक्ट्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये पेज नंबर 151 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 151, बल्कि पेज नंबर 151 बिल्कुल। कहाँ से लिखें, पेज नंबर 151 का आखिरी पैराग्राफ क्या, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्टिंग मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, इट इज एक्सटेंडेड द मेल्टिंग ऑफ आइस। ये सारा लिखेंगे, पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ लिखें। आगे भी जाएं, पेज 152 ग्लोबल वार्मिंग इज डैमेजिंग द अर्थ सरफेस एज। ये ऊपर हेडिंग नहीं देनी है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग नहीं देनी आपने। ये 2 लाइनें लिखी, ग्लोबल वार्मिंग इज डैमेजिंग द अर्थ सरफेस एज वेल एज फिजिकल एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट इन सेवरल वेज लिख लिया, इंक्लूडिंग ये कितने पॉइंट लिखेंगे, 4। 2 का जिक्र आप कर चुके हैं, आप 2 का लिखेंगे। इंक्लूडिंग आप क्या लिखेंगे, पहले वाला पॉइंट डिजर्टिफिकेशन, सिर्फ नाम लिखें डिजर्टिफिकेशन। और चौथा, पहला और चौथा स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स, सिर्फ नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं लिखनी। इंक्लूडिंग लिखकर उसके बाद क्या लिखेंगे, डिजर्टिफिकेशन। क्या होता है, यदि गर्मी ज़्यादा होगी क्या होगा, आपकी ज़मीन क्या हो जाएगी, डेजर्ट बन जाएगी, और साथ क्या हो जाएगा, आंधी तूफान आएंगे। दूसरा और चौथा क्यों मैं मिस करवा रहा हूँ, क्योंकि पीछे आपने पैराग्राफ लिखा उसमें जिक्र हुआ ऑलरेडी, वो ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र का चढ़ना इसमें लिखा हुआ। सही है, आपने क्या लिखना है, पेज नंबर 151 का आखिरी पैराग्राफ, 152 की 2 लाइनें, और ये जो 4 पॉइंट है इसमें से पहला और चौथा पॉइंट सिर्फ ऊपर, नीचे डिटेल नहीं लिखनी। इसके बाद क्या है, 10वां क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन। ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है, ओजोन की यही इंपॉर्टेंस है ना, आपने क्या पढ़ा, ओजोन सूर्य से आने वाली खतरनाक शुआओं को ज़मीन से आने से रोकती है, जिसकी वजह से हम पौधे जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से क्या होते हैं, बचे रहते हैं। अगर ओजोन ना होगा तो सूर्य की खतरनाक शुआएं नीचे आएंगी, इंसानों में कैंसर हो जाएगा, पौधों में पत्ते उनके तबाह हो जाएंगे, पौधों सारे तबाह हो जाएंगे, जानवरों में रंग बिरंगी बीमारी होगी, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, गाड़ियाँ तबाह हो जाएंगी ओजोन की वजह से, गाड़ियों के टायर ख़राब हो जाएंगे, आपकी बिल्डिंग्स ख़राब हो जाएंगी। ओजोन के ये फ़ायदे हैं ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन पहला क्या है, स्केच व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन। आप कहाँ से लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से लिखेंगे आप।
ये पेज नंबर 145 पर जाएं, पेज नंबर 145 के नीचे लिखा हुआ है। क्या है आखिरी दो लाइनों में क्या लिखा हुआ है? ओजोन गैस इज स्ट्रेटोस्फेयर कंबाइन एंड फॉर्म ए लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सेव द अर्थ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। लिख लिया जी? दो लाइनें। और क्या करती है ओजोन? इसके नीचे लिखे ना ओजोन, इसके नीचे लिखें। ये पेज नंबर जो आपको बताया ना 145 ही है ना? इसकी आखिरी दो लाइनें लिखी हैं, इसके नीचे ये जो जगह बनी है उसमें लिखे ना, हाँ, ओजोन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द ह्यूमंस। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द ह्यूमंस फ्रॉम स्किन कैंसर एंड आई डिजीजेस। ओजोन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट, बचाती है ह्यूमंस, इंसानों को किससे? स्किन कैंसर, आई डैमेजेस, आई डिजीजेस एंड एजिंग ऑफ स्किन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द ह्यूमंस फ्रॉम स्किन कैंसर, आई डिजीजेस एंड एजिंग ऑफ स्किन। दूसरा क्या है? इसके बाद इसके नीचे लिखे ना, इसके नीचे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट दी एम्फीबियंस कौन से होते हैं? वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म, ये एम है, एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म, मेरीन कौन से होते हैं? जो समुद्र में रहते हैं। मेरीन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। ये प्रोटेक्ट द एम्फीबिया एंड एम्फीबियंस एंड मेरीन ऑर्गेनिजम्स। मेरीन कौन से होते हैं? समुद्री जानवर। समुद्री जानवरों को बचाती है किससे? डिजीजेस से। आगे लिखे ना, इट आल्सो प्रोटेक्ट दी प्लांट्स एंड मटीरियल्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये उनसे क्या करती है? बचाती है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में क्या फ़र्क है? स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर में क्या फ़र्क है? तो आप इजी आपने पढ़ चुके हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है ये पहली रीजन है और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो क्या है? दूसरी रीजन है। ट्रोपोस्फेयर पेज नंबर 129 पर है। ट्रोपोस्फेयर क्या है? पेज नंबर 129 और 130 पर भी है और स्ट्रेटोस्फेयर भी है। ये पूरा लिखना है, 129 आधा, 130 सारा। ये दूसरा एमसीक्यू, दूसरा जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके कोर्स से एक्सक्लूड किया गया है, निकाला गया है। तीसरा लिखेंगे, व्हाट वुड बी रिजल्ट ऑफ रेन वाटर एस्ट्रिक। अगर आपका बारिश आपकी एस्ट्रिक हुई तो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि तीसरे का पहला पार्ट है, अगर आपकी बारिश एस्ट्रिक की होगी तो क्या होगा, यानी व्हाट इज द, इसका क्या आप क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे? पेज नंबर 143। अगर आपकी बारिश एसिड रेन होगी तो ये होगा, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिश, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन मटेरियल, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल। ठीक होगा, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, व्हाट वुड बी डन टू मिनिमाइज फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
क्या है? व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये पेज नंबर 145